एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जब से मेरी मतलब बर्थडे गई तब से मैंने अब ये सूट पहना है। इनफैक्ट उस समय पहन लिया था, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कलर बहुत ही प्रिटी सा लग रहा है। ये कंप्लीट अनारकली सूट है। इसका वीडियो मैंने डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, या तो फिर आप इसका वीडियो चेक कर लीजिएगा। मैंने मिंत्रा से लिया था। तो बहुत प्यारा सूट है ये। तो चलिए, सूट की बातें तो हो गई, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोग कमेंट आ जाते हैं, दीदी ड्रेस आपने पहना था बहुत अच्छा लगा था। हाँ, तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़, ये बहुत कंफर्टेबल, आई लाइक इट। मुझे बहुत पसंद आया ये। इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो चलिए, खैर कलर वलर की बातें करते हैं हम बाद में। हम चलते हैं अब सीधा ये कि अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है। वैसे तो हमने हमारे चैनल पर इसके पहले भी जो है वो वीडियो अपलोड किए हुए हैं अनंत चतुर्दशी पर, डिटेल में, बहुत डीप डिटेल में भी वीडियो अपलोड है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। तो उसमें क्या होगा, अगर कोई चीज़ छूट भी रही होगी तो बिल्कुल नहीं छूटेगी, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो बेसिक जो पूजा होती है वो मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में, चूँकि पहले से ऑलरेडी वीडियो डीपली अपलोड है। तो ये वीडियो एक तरीके से एक रिमाइंड भी है और एक बेसिक पूजा का आइडिया भी है कि हमें कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अनंत चतुर्दशी की पूजा के कुछ नियम हैं। जैसे कि अनंत चतुर्दशी की पूजा है, संतान सप्तमी की पूजा है, हल षष्ठी की पूजा है, ललई छठ की पूजा है। ये पूजाएं कभी भी बंद कमरे में नहीं की जाती। पहला नियम, इन्हें हमेशा किसी जलाशय, सरोवर या नदी के किनारे करना चाहिए। अगर आपके यहाँ जलाशय, सरोवर, नदी का किनारा नहीं है तो फिर आप इसे खुले में करें, यानी कि घर की छत पर करें। तो इस पूजा को बंद कमरे के अंदर ना करें। अगर ऐसा है कि आपके यहाँ व्यवस्था नहीं कि आप खुले में पूजा कर सके, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मत ही करिए, कोई बात नहीं। जब ईश्वर इस लायक बना देगा तब आप करिएगा। और अगर कहीं ऐसा है, जलाशय है, या आप किसी मंदिर में जाके कर लीजिए, कहीं मंदिर ऐसा खाली हो, खुला हो, तो वहाँ जाके कर लीजिए। कहने का मतलब ये पूजा जो है वो खुले में की जाती है। तो अनंत चतुर्दशी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। और जो भादो मास का शुक्ल पक्ष होता है, उस दिन हम चतुर्दशी की तिथि में अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं। ये पूजन बेसिक जो है वो श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस पूजन में हम श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ उनके जो 14 अवतार हैं, 14 नाम हैं, उनका पूजन करते हैं। महत्व इसमें बहुत महत्वपूर्ण है अनंत धागे का, अनंत डोरे का, ठीक है। उसमें हम 14 गांठ बांधते हैं और उसका पूजन करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और इस पूजा में एक चीज़ और है, हम कुछ चीज़ें चढ़ाते हैं जो कि 14 की संख्या में होती है। उनकी संख्या 14 होती है, ठीक है, 14। तो पूजा कैसे करनी है? अगर आप किसी नदी के किनारे या जलाशय के किनारे पूजा कर रहे हैं तो फिर वहाँ आपको चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अशोक या फिर केले के पत्ते के खम्भ टाइप के बना लीजिए और उसको कलावे के द्वारा बांध के, चारों खम्भ टाइप का बना के, और उसके अंदर पूजा कर लीजिए। अच्छे से साफ़ कर लीजिए, पानी वानी छिड़क लीजिए, साफ़ कर लीजिए, लेकिन वहाँ चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं। हल्की से गाय के गोबर से लीप दीजिए और उसके बाद जो है आटे से चौक पूर लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद, चूँकि श्री हरि विष्णु जी का पूजन है, तो इसमें चावल का अष्टदल कमल नहीं बनेगा। या तो आप गेहूँ के द्वारा बनाइए या फिर तिल के द्वारा बनाइए। इसके बाद आप श्री गणेश जी का आवाहन कर लें, साथ में माँ गौरी का आवाहन करें। गणेश जी को आप सुपारी में कलावा लपेट के बना सकते हैं, और गौरी जी को आप या तो गाय के गोबर से निर्मित कर सकते हैं या फिर मिट्टी से भी निर्मित कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर 2 पान के पत्ते रख लीजिए अलग अलग, एक पे गणेश जी का आवाहन कर लीजिए, एक पर माँ गौरी का आवाहन कर लीजिए। सर्वप्रथम इन्हीं का पूजन होगा। हम इन्हें जल गंगा जल से स्नान कराएंगे, विधिवत स्नान करा के विधिवत पूजा इनके साथ हम निभाएंगे। समझ रहे ना? जैसे मैंने आपको और पूजाएं दिखाई हैं, नवरात्रि पूजा मैंने करके दिखाई है, सो जैसे हम वो करते हैं बिल्कुल वैसे ही हर पूजा की विधि सेम है, बस सामग्री बदल जाती है, थोड़ा बहुत तरीका बदल जाता है, लगभग सेम है। तो सर्वप्रथम हम संपूर्ण विधान के साथ माँ गौरी और गणेश का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के बाद हम माँ गौरी का पूजन करेंगे, उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करेंगे। उसके बाद एक कलश की स्थापना करेंगे जिस पे हम स्वास्तिक बनाएंगे, कलावा लपेटेंगे, अंदर पान के पत्ते, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते लगाएंगे,
जल गंगा जल डाल के लौंग से पाड़ी इलायची पान का पत्ता पुष्प कच्चा दूध सर्व औषधि डाल के हम नारियल कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद एक बर्तन आता था पहले, अब पता नहीं अब भी आता होगा, मेरे घर में रखा है, मैं आपको कभी दिखा दूंगी। तो एक लोटे की स्थापना करते हैं। ये लोटा आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं। लोटे की स्थापना करें और उसी लोटे में हम जो है वो दुर्बा, ढेर सारी दुर्बा लेके एक लिंग बनाते हैं। दुर्बा का एक लिंग टाइप का बनाते हैं और उसे श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप मानकर उसका ही पूजन करते हैं। तो पहले के ज़माने में जो पूजा हुआ करती थी तो लोग तो बढ़िया से बना लेते थे, घास से उसको बढ़िया से बना के, हाथ पैर बना के अच्छे से, मतलब उनको बना के निर्मित करके फिर पूजा करते थे। तो आप पहले दुर्वा से जो है एक लिंग टाइप का बना लीजिए, लोटे के अंदर उसी लिंग को रख लीजिए, जल छिड़क के स्नान करवाइए और उसके बाद जो है वो पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, पीला जनेऊ चढ़ाइए, पीला चंदन लगाइए, पीले पुष्प की माला पहनाइए। इस तरीके से आप श्री हरि विष्णु जी का जो है वो पूजन कर लीजिए। और जो आपने भोग प्रसाद में सामग्री बनाई हैं उनकी लिस्ट अब आप सुन लीजिए कैसे आपको करनी है। और उसके बाद हम एक कच्चा सूत लेते हैं, उसमें हम जो है वो 14 गांठ लगाते हैं, जिसे अनंत धागा कहा जाता है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, कभी कोई अंत कर ही नहीं सकता। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का कोई अंत हो सकता है क्या, कोई कर सकता है क्या? तो इसीलिए हम अनंत चतुर्दशी मनाते हैं, कोई अंत नहीं उनका, इसीलिए इस धागे को भी अनंत कहा जाता है। तो इसमें हम 14 गांठ लगाते हैं और वहीं रखते हैं और विधान के साथ हर एक धागे पर विष्णु सहस्त्र नाम जो है आप ले लेंगे तो उसमें आपको 14 नाम मिल जाएंगे। विष्णु जी के अलग अलग 14 नामों का हम जप करते हुए एक गांठ का पूजन करेंगे, फिर दूसरे नाम का जप करते हुए दूसरी गांठ का पूजन करेंगे, फिर तीसरी नाम का जप करते हुए तीसरी गांठ का पूजन करेंगे। पूजन करने कैसे? गांठ का पहले हम स्नान कराएंगे, चंदन लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे और कलावा चढ़ाएंगे और जो और सामग्री मैं बता रही हूँ वो चढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है जो आपको स्वयं ग्रहण करना पड़ता है। तो जैसे कि अच्छा, ये धागा बांधता कौन है वो बता दूं मैं। महिलाएं अगर ये पूजा कर रही हैं तो महिलाएं ये धागा जो है वो अपने बाएं हाथ में बांधती हैं और पुरुष अगर ये पूजा करें तो पुरुष ये धागा अपने दाएं हाथ में बांधते हैं। अगर हाथ में बांधने पर कोई दिक्कत है तो फिर आप इसे गले में धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। इसमें विशेष जो है वो दान होता है जो हम गाय को करते हैं, गौरैया को करते हैं और किसी ज़रूरतमंद को करते हैं। ये 3 लोगों का दान विशेष होता है, ब्राह्मण देवता का दान अलग होता है। 14 चीज़ें, जैसे इसमें जो है वो 14 जनेऊ लगेंगी, 14 पान के पत्ते लगेंगे, 14 हल्दी की गांठ लगेगी, 14 इलायची लगेगी, 14 लौंग लगेगी, 14 सुपारी लगेगी, 14 चुटकी तिल लगेगा, सफ़ेद तिल, काला तिल नहीं, ध्यान रखिएगा। इसमें हम भगवान विष्णु जी को विशेष आंवले का मुरब्बा अर्पित करते हैं तो 14 जो है वो आंवले के मुरब्बे भी रहेंगे। पुआ बनाया जाता है, 14 पुए बनाएंगे। गट्टे लिए जाते हैं, वो आपको भरभूजे वाले क्या मिल जाएंगे। उसके बाद 14 पैसे रहेंगे, 14 जगह पैसे, या तो आप एक के सिक्के ले लीजिए 14 जगह, या 10-10 के नोट ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। 14 जगह पैसे लगेंगे, 14 दीपक लगेंगे, 14 किशमिश लगेंगे और 14 अलग अलग पुष्प भी लगेंगे। ये तो वो सामग्री है जो आप प्रत्येक एक गांठ का पूजन करेंगे और इन सभी सामग्री में से एक एक चीज़ जो है वो चढ़ाएंगे। अब आपको गौरी गणेश के पूजन के लिए अलग पान के पत्ते, पुष्प, धूप इत्यादि लेना है। कलश के पूजन के लिए अलग धूप, पुष्प इत्यादि लेना है और विष्णु जी का पूजन करने के लिए अलग धूप, दीपक इत्यादि चीज़ें लेनी है। ये वो जो 14 की लिस्ट है ये उनके लिए है जो आप गांठ का पूजन करेंगे, जो डोरा है उसका पूजन करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम संपूर्ण पूजन जो है पूरा करते हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनते हैं। उसके बाद ये 14 पुए बने हैं, ये आपको खुद ही खाने होते हैं। जो पूजा कर रहा होता है, जो व्रती होता है, वो खुद ही खाता है। तो अब जैसे कि आप अंदाजे से बनाइएगा, अगर ज़्यादा पुए नहीं खा पाते तो छोटे छोटे बनाइएगा, लेकिन चूंकि वो खुद ही खाए जाते हैं तो उस हिसाब से बनाइएगा। बकाया कि जो प्रसाद हम भगवान जी को चढ़ाएंगे सात्विक, जैसे कि हमने सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई, खीर बनाई, सात्विक, इसमें हम प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करेंगे, वो हम ईश्वर को अर्पित करेंगे। वहीं अपने पूजा के आसपास हम किसी ब्राह्मण देवता को भी बुला सकते हैं, वो भी हमारी पूजा करवा सकते हैं, उनको भी हम वहाँ भोजन करवाएंगे और दान दक्षिणा देके उनकी विदाई करेंगे। और ये जो पूजन की संपूर्ण सामग्री है ये वही विसर्जित हो जाएगी। इसमें विशेष ध्यान क्या रखा जाता है? विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। पुरुष या महिला जो भी पूजा कर रही हैं वो अपनी शुद्धता का विशेष ध्यान रखती हैं। झूठे मुंह पूजा नहीं करनी है। हाथ पैर धो के, नहा धो के, अच्छे से साफ वस्त्र पहन के, नए वस्त्र ना सही लेकिन जो पहन रहे हैं वो साफ हो। आपने ऐसे दिनों में ना पहना हो कि मतलब उन्हें अब दोबारा पहना ना जा सके, तो इस बात का ध्यान रखिए।
इस पूजन को जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि अनंत चतुर्दशी की पूजन की छोटी सी विधि आपको पसंद आई होगी। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो को चेक करिएगा, आपको वहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।